आज की पार्टी में क्या मज़ा आया यार। बहुत दिनों के बाद ऐसे मैंने मस्ती की है। थक भी गई हूँ और सर भी बहुत दुख रहा है। एक काम करती हूँ, गरम गरम अदरक वाली चाय पीती हूँ तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। राजू। हाँ मालकिन। इधर आना। आया मालकिन। लगता है मालकिन आ गई। जी मालकिन। राजू, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए गरम गरम अदरक वाली चाय लेके आएगा, इलायची मार के। सर में दर्द हो रहा है तो मुझे बोलिए ना मालकिन, मैं सर की मालिश ऐसे कर दूंगा ना कि आपका दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। तुझे मैंने जितना बोला है तो उतना कर, मैंने चाय बना के लेके आ, ठीक है? अरे मालकिन, आप खामखा नाराज हो रही हैं। अगर हम एक बार ना आपका सर की मालिश कर देंगे ना तो दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। अरे मेरे उंगलियों में जादू है, जादू। अरे ओ जादूगर, मैं तुझे क्या बोला, मैंने चाय बना के लेके आ, जादू नहीं, ठीक है? चा। ठीक है मालकिन, हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। इसे क्या हो गया है अब? मैं बोलूँ चाय बना के लेके आ, बोलता है मेरे हाथ पे जादू है, मैं आपका सर दबा दूँ। अरे मुझे नहीं दबवाना सर, एक तो वैसे ही मैं थक गई हूँ, ऊपर से इसकी बातों ने और दिमाग खराब करके रख दिया। एक काम करती हूँ, अब अपने कमरे में जाके चाय पीती हूँ। ये मालकिन भी ना अपने आप को क्या समझती है? हाँ, अरे इनका सर दर्द कर रहा था, हमने बोला कि मालकिन हम दबा देते हैं तो ऊपर से हमको भला बुरा बोलने लगी। इनका ना बर्ताव हमको अच्छा नहीं लगा। अरे कौन सा गलत हमने बोल दिया था? ये पैसों वालों का ना घमंड ही सर पे बोलता रहता है। वैसे भी अगर हम इनसे प्यार नहीं करते ना तो आज हम बताते कि हम कौन हैं। बहुत चाय पीने का शौक है ना, आज इन्हें ना ऐसी चाय पिलाऊंगा जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगी। ये देता हूं इन्हें चाय। राजू, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वही चाय लेके आना। अरे वाह मालकिन, सोते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो ना, एकदम परी जैसी। और ये मक्खन जैसी आपकी बॉडी। जितनी खूबसूरत आप हो ना उतनी कड़वी आपकी जुबान है। हाँ, अरे क्या गलती थी हमारी? हमने तो सिर्फ यही बोला था ना कि मालकिन आपका सर दर्द हो रहा है, हम दबा दें। लेकिन आपने बोला कि अपने परिवार वालों का ख्याल रख, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे परिवार वाले हैं। अरे मालकिन, कैसे समझाएं आपको? अरे प्यार करते हैं हम आपको, दिल ही दिल बहुत चाहते हैं, इसीलिए आपकी चिंता थी हमें। लेकिन आपने ना ये बात बोल के हमारी सारी किरे किराए पे पानी फेर दिया। याद रखना, किसी गरीब की इज्जत की नीलामी करना क्या होता है। आज हम आपके साथ वो करेंगे जो आप कभी जिंदगी में नहीं सोची होंगी। जिंदगी तबाह कर देंगे हम आपकी। मालकिन आप? हाँ मैं। तुझे क्या लगा कि मैं बेहोश हो गई हूँ? अरे ना ना मालकिन, हमने सोचा कि आपने चाय पी लिया होगा, इसीलिए हम कब लेने आए थे। बकवास ना बंद कर राजू। जब मैं किचन में आई थी ना तुझसे माफी मांगने के लिए, सोचा मैं तुझे बहुत ज्यादा डांट दिया है, तो मैंने ना अपने कानों से सब कुछ सुन लिया था कि तू कैसे मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। अब बना दी चाय। मैडम जी, अब बस ये चाय पीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि ये चाय कितनी करामात है। ऐसी चाय ना आप कभी अपनी जिंदगी में नहीं पियोगे। बहुत शौक था ना दूसरों की बेइज्जती करना, अब पता चलेगा कि दूसरों की बेइज्जती करने का क्या अंजाम होता है। और हाँ, इसके अंदर तो एक अच्छी चीज मिलाना ही भूल गया, वो है ये दवाई। अब ये दवाई इस चाय में जाएगी, इसके बाद आप बहुत गहरी नींद में जाएंगी और फिर हम आपके साथ वो करेंगे
जो आपने ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा होगा। हम आपके साथ वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं, और हाँ, उसका हम वीडियो भी बनाएंगे। क्या है ना कि कभी भी आपने किसी के सामने जुबान खोली अपनी, तो कम से कम वो वीडियो दिखा के आपको चुप करा दूंगा। ऊपर से आजकल पैसों की बड़ी तंगी है, सोचता हूँ वही वीडियो मैं मार्केट में वायरल करूँगा, और उससे जो पैसा आएगा हमारा एक्स्ट्रा इनकम होगा। वैसे भी ये घर खर्चे में ना इतनी सैलरी मिलती नहीं है जितनी आप हमें देती हैं। ऊपर से ये पुड़िया इतना महंगा मिलता है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। शायद ये पुड़िया इसी दिन काम आ जाए। बस अब ये चाय पी लो आप, फिर हम आपकी जिंदगी जहन्नम बना देंगे। तो ये है इसका असली चेहरा। क्या कह रहा था, मेरी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाएगा और मेरा फायदा उठाएगा, मेरा वीडियो बनाएगा और वायरल कर देगा मार्केट में। मैंने इसे क्या सोचा था, ये क्या निकला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। आज तो मैं इसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। हाँ, एक काम करती हूँ, अभी नॉर्मल हो जाती हूँ, ये चाय लेके आने वाला होगा। लीजिए मालकिन, आपकी गर्मा गर्म चाय। क्या बोल रहा था, मेरे चाय में बेहोशी की दवाई मिलाएगा, मुझे बेहोश करेगा, मेरा फायदा उठाएगा, वीडियो बनाएगा, मार्केट में जाकर वायरल करेगा। छी राजू छी, शर्म आनी चाहिए। जिस थाली में तूने खाना खाया तूने उसी में छेद किया। छी। अरे तो क्या करते हैं हम? हाँ, अरे हमारी क्या गलती थी? हमने तो सिर्फ आपकी मदद करनी चाहिए ना, सर दबाना चाहा, उसके बदले आपने हमें भला बुरा सुना दिया। मालकिन, हम मानते हैं कि हम गरीब हैं, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? आपके पास पैसे हैं तो किसी को कुछ भी बोल दोगी? मालकिन, हमने ना पैसे नहीं कमाए हैं, लेकिन इज्जत बहुत कमाया है। आपकी बातें ना हमें यहाँ दिल पे लग गई हैं, इसीलिए हमने सोचा कि आपसे ना बदला लेना ही पड़ेगा, आपको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने ये सब किया है। और हाँ, ये सब करने का ना हमें कोई पछतावा नहीं है, ना कोई मलाल है। हमने जो किया सही किया है। राजू, तुम अपने आप को सुन भी रहे हो? तुम इतनी घिनौनी बात कर रहे हो और इतनी घिनौनी हरकतें करने वाले थे, और तुम कह रहे हो तुम्हें कोई पछतावा नहीं, तुम्हें कोई मलाल नहीं है। छी, मुझे लगा अब तो थोड़ी शर्म आ जाएगी, पर नहीं, तुम तो शर्म आया बेच खाए हो। अब तो तुम्हारे एक ही सजा है, वो है जेल। मेरा फोन कहाँ है? नहीं मालकिन, पुलिस को मत बुलाइएगा। हमें पता है कि हमारी गलती है, इसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। ठीक है राजू, मैं तुझे जेल नहीं भेज रही, और तू यहाँ पर काम भी नहीं कर सकता, तो यहाँ से निकल जा, जा यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, जा। ये आजकल के नौकर को हो क्या गया है, हम इनको घर पे लेके आते हैं नौकरी देने के लिए, ताकि इनको कुछ पैसे मिल जाए, ताकि अपने बीवी बच्चे का ध्यान रख सके, और ये हमारे साथ ही गलत करना चाह रहे हैं। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। हे भगवान, पता नहीं आगे जाके अब क्या होने वाला है। अच्छा है आज तो मैं बच गई, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। थैंक यू।